पहला राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून बने। दूसरा, जितने रिक्त पद हैं सरकारी संस्थानों में तुरंत भरे जाएं, ईमानदारी से भरे जाएं। तीसरा ये है कि इस तरह का जो अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है सरकारी बैंकों का, रेलवेज का, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, LIC वगैरह का, इसको तुरंत रोका जाए। और चौथा ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर सारी नौकरियां दी जा रही हैं, इसको, ये इस प्रथा को तुरंत बंद किया जाए। जो परमानेंट जॉब्स हैं उस पर, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर देने का कोई औचित्य नहीं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज दिल्ली में सामाजिक संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा संगठन नामक के बैनर तले 60-70 संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने अपनी बात रखी और खास तौर से जिस प्रकार से सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है उस पर उन्होंने बात रखी। और वर्तमान सरकार जो तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और उन्होंने पिछली सरकारों में जिस प्रकार के सरकारी संपत्तियों को बेचा उस पर अपनी चिंता जताई। वीर सिंह भौज साहब, हरनाम सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, आपने जो बात कही आज यहाँ पर, कैसे इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है? सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, निजी हाथों में सौंपी जा रही है। आपने अंबानी की शादी का भी जिक्र किया और तमाम मुद्दे आपने उठाए। क्या है, कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इस पर तो जनता को अपनी आवाज़ उठानी होगी। अभी तक होता ये रहा है कि जब भी बैंकों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, एयरपोर्ट्स का निजीकरण जब किया जाता है तो सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉयज़ ही उसके खिलाफ थोड़ी बहुत आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे देश का, जनता का मुद्दा है। अगर इस तरह के जो मोनोपोली इंस्टीट्यूशंस हैं, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज, इनका अगर निजीकरण किया जाता है तो इससे पूरे हमारे समाज का, सारे लोगों का, पूरे जनता का नुकसान होता है। क्योंकि जो प्राइवेट मोनोपोलीज हैं वो तो लोगों को लूटते हैं, वो तो आम जनता को लूटते हैं। एयरपोर्ट में जो भी जाता है सबको लूटा जाता है, पोर्ट्स पर लूटा जाता है। तो इसलिए उस पर हम लोगों को पब्लिक ओपिनियन बनानी है, उस पर जनता को खड़ा होना होगा। और ये लोगों को समझना होगा कि ये सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ का मुद्दा नहीं है, पूरे जनता का मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि जनता का मुद्दा है, लेकिन जनता इसको समझ नहीं पा रही है, इसको आंदोलन नहीं बना रही है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी मांग लंबे समय से जो है वो चल रही है, क्योंकि जब सरकार सरकारी जो ज़मीन है सस्ते रेट पर देती है, लोन देती है, और फिर वही उद्योगपति लोन लेकर के भाग जाते हैं, तो लोगों की डिमांड रहती है कि भाई जब उसमें आरक्षण भी होना चाहिए। तो आरक्षण जो मांग है, डिमांड है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो सरकारी संस्थान हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है। उन पर जितनी नौकरियां हैं, वहाँ पर जितनी नौकरियां हैं, वहाँ पर जो आरक्षित नौकरियां हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। उनको कई तरह से ख़त्म किया जा रहा है। या तो आप निजीकरण कर देते हैं, या आप कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं, या आप खाली रखते हैं पोस्ट, अपॉइंटमेंट्स ही नहीं। NFS आज का बड़ा एक उदाहरण है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि आजकल तो सारी जितने चयन प्रक्रिया चल रही हैं, कहीं पर भी, कहीं पुलिस अधिकारियों की, कहीं इसकी उसकी, सरकारी संस्थानों में, सब में बेईमानी हो रही है। सबके सिलेक्शन में, जैसे कि आज जो नीट में जो बेईमानी दिख रही है, उसी तरह की बेईमानी सारे चयन प्रक्रिया में दिख रही है। तो इसको सबसे पहले तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और मेरी तो खैर ये राय है कि जैसे नरेगा का कानून बना था कि हर एक ग्रामीण फैमिली में से एक को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिले, मुझे लगता है उसको व्यापक करने की ज़रूरत है। और ऐसा कानून इस देश में राइट टू एम्प्लॉयमेंट का एक कानून बनना चाहिए, जिसमें कि हर एक एडल्ट को कम से कम मिनिमम वेजेस पर एम्प्लॉयमेंट का हक होना चाहिए। इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलना चाहिए, इस देश में चलाया जा सकता है, जिसमें आगे युवक होंगे, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस अनएम्प्लॉयमेंट से। मेरी राय में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा किया जा सकता है, जिसके 3-4 बिंदु होने चाहिए। पहला, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून बने। दूसरा, जितने रिक्त पद हैं सरकारी संस्थानों में तुरंत भरे जाएं, ईमानदारी से भरे जाएं। तीसरा ये है कि इस तरह का जो अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है सरकारी बैंकों का, रेलवेज का, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, LIC वगैरह का, इसको तुरंत रोका जाए।
और चौथा ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर सारी नौकरियां दी जा रही हैं, इसको ये इस प्रथा को तुरंत बंद किया जाए। जो परमानेंट जॉब्स हैं उस पर उसको कॉन्ट्रैक्ट पर देने का कोई औचित्य नहीं है। कोई औचित्य नहीं है। आप प्रशांत भूषण हैं जिनका कहना है कि किसी भी तरीके से निजीकरण रुकना चाहिए। हरनाम सिंह जी हैं और लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हरनाम सिंह जी, इस प्रकार के आयोजनों से, आज आपने ये किया, इससे पहले भी किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, आपको लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग आपके साथ जुड़ेंगे? 100% जुड़ रहे हैं और लोगों में बहुत अवेयरनेस है। और हमारा मकसद भी ये कि समाज के जो सबसे वंचित तबका है, ग्राउंड जीरो पर जाकर हम ये आउटरीच प्रोग्राम जो चला रहे हैं, इसमें समाज में एक नई जागृति आ रही है। और यही एक कारण था कि ये जो इतनी बड़ी एक तानाशाह सरकार जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही थी विपक्ष को, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दुनिया भर की मीडिया और तमाम पैसे और इतने बड़े बड़े व्यवसायियों के बाद भी ये सरकार अपना पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई। ये केवल सामाजिक संगठनों के मोर्चों का, विसल ब्लोअर्स लोगों का ही एक मादा था कि उन्होंने इस सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकने का काम किया है। और इसके जरूर फायदे होते हैं, थोड़ा स्पीड रफ्तार कम है, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारे लोगों में हम और जागृति करेंगे। इसी कड़ी में ही हम पिछली बार चुनाव की वजह से हम कम मीटिंग कर पाए थे, अभी हमारे पास समय है नवंबर तक का, हम 500-600-700 मीटिंग करेंगे और जाकर आउटरीच प्रोग्राम में हम अपने पूरे समाज को बताएंगे कि इस वक्त सरकार क्या कर रही है और क्या हमारे साथ हो रहा है। क्या हमारे साथ हो रहा है? एक लास्ट सवाल बहुत साहब से ले लेते हैं, और वो इसलिए क्योंकि कांसीराम जी की राजनीति को मैंने समझा, वो कहते थे कि इस देश के बहुजनों को मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। मजबूर रहेगी तो उनकी बात सुनी जा सकती है, और वामसेब के कैडर से बहुत साहब जुड़े रहे हैं। मजबूर सरकार बनाने में आप लोग कामयाब रहे हैं इस बार, कैसा लग रहा है? नहीं, मजबूर सरकार तो, समाज अगर अवेकन होगा ना, समाज अवेकन नहीं हुआ है। और जो साहब ने भी बताया है कि राजनेताओं के भरोसे कभी भी कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, उनकी मजबूरियां हैं। तो हमारा जो मोर्चा है उसने जो अपना काम हाथ में लिया है कि हम संविधान, लोकतंत्र के प्रति और जितनी ये बेईमानियां, भ्रष्टाचार हो रहा है उसके प्रति समाज को अवेकन करेंगे। और समाज अवेकन हो जाएगा तो फिर इनकी जो है मजबूर सरकार ही रहेगी फिर तो। और निश्चित रूप से जो आने वाले समय में सरकार होगी वो अच्छे लोगों की सरकार आएगी। सरकार अब मनमानी नहीं करेगी। हाँ, सरकार मनमानी नहीं करेगी, समाज जाग जाएगा। सरकार मनमानी कहाँ से करेगी फिर? ये सरकार मनमानी कहाँ से करेगी? बड़ा एक मैं कह सकता हूँ कि ये एक अपने आप में इस प्रकार की मीटिंग एक मैसेज देने में सफल होती है कि वो समाज के हर वर्ग के लोग जो संविधान प्रेमी है, समता प्रेमी है, मानवता प्रेमी है, हर गरीब के दुख दर्द में शामिल होते हैं, वो यहाँ ऐसे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं। प्रशांत भूषण जैसी शख्सियत, बहुत साहब जैसे और बी सिंह जैसे लोग यहाँ पे सब लोग हैं। एक मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने के लिए तमाम लोग एक मंच पर आएँ। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो देश के गरीबों को, उनकी बात को मानने के लिए वचनबद्ध हो। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।